आज हम 15 दिन से न खा तनी न पिए तनी और सूता तनी 2 घंटा। आज मेरे मंच में हमारे बड़े भाई और ये जितने बेहतरीन नेता हैं उससे कई गुना बेहतर ये इंसान है। तो मैं चाहता हूं कि अखिलेश भैया के लिए एक जोरदार हल्ला करो ताकि उन लोगों को पता चले कि इंसानियत जिंदा है। मैं इस चुनाव में वादे नहीं कर रहा हूं। मैं एनडीए के जितने भी नेता हैं मैं उनसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं कि आप तो हमारी बुराइयां गिना देते हो लेकिन आप अपना काम हुआ गिनाओगे। तो मेरी तरफ से जितने भी मंच पे बैठे हुए माने अखिलेश भैया, मेरे सुनील चाचा, मेरे पिताजी भी आए हैं, विजय लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, और जितने भी हमारे लोकल लीडर जो खेसारी बन के मैदान में अड़े हुए हैं और खेसारी बन के लड़े हुए हैं, उनके लिए जोरदार हल्ला करो। तो थैंक यू सो मच। मैं नेता नहीं बल्कि आप सबका बेटा हूं, इसलिए दिल की बातें कह जाता हूं। आजकल जितने भी एनडीए के लोग हैं सब लोग खेसारी को टारगेट कर बैठे हैं। यहां तक ले कि हमारे पिता तो माननीय मोदी जी भी छपरा में खेसारी को हराने के लिए आ गए। जो लड़के बड़ा हुआ है उसको कोई हरा सकता है? इस छपरा ने मुझे, इस धरती ने एक ऐसे बेटे को पैदा किया है जिस बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। छपरा जिस दिन विजय होगा ना, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जानेगा कि ये खेसरिया को छपरा वालों ने कितना प्यार दिया है। और आज हम सबके गार्जियन स्वरूप अखिलेश भैया ने मेरे से कई बार बोले कि चुनाव लड़ते काहे नहीं हो, आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। कोई बात नहीं, आप करो, जहां हो खुश रहो। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमको यह करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर है। शायद चाहता था कि खेसारी के आने के बाद ही सरकार बदलेगी। और हम इतने तंग आ चुके हैं कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है और बिहार लबारिश है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूं कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट देने जाएंगे? ये क्या बनाइए? हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार, जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार, उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। सिर्फ एक आदमी नहीं मारा जाता है बल्कि वो घर का चिराग था, अपने घर की विश्वास था, जिसको मार दिया गया। उसके बाद जिसको जेल में डालते हो उसका भी करियर बर्बाद होता है। तो हमें बिजी कर दो ना यार, हमें काम दे दो। अब काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हम मौत में भी रोजी ढूंढते हैं, क्या करेंगे? ढूंढ ही लेगा कोई, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। आज छपरा की स्थिति जो पानी में डूबी रहती है, छपरा व्यापारियों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग कह भी रहे हैं कि खेसरिया तो 15 दिन के लिए रहेगा यहाँ पे। अरे बेटा होके अंधा होके तक लोटा पानी होगी। बेटा हो अगर उसके पास आंख है ना तो अमेरिका में भी रह के अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो बच्चों को राह के यहाँ के जो स्थानीय विधायक हमारे
बुजुर्ग हैं, चाचा है, वो उनका सम्मान है, सीएन गुप्ता चाचा। वो तो 10 साल से सहारे में रहे हैं, वो करो घर वकाल भर पानी में डूबा रहा। तो जब बताइए कि ये नेता अपना इलाज एम्स में कराते हैं, अपना इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? आज 20 साल से एनडीए की सरकार है, कोई बता दे कि एक भी फैक्ट्री हमारे बिहार में लगी है? लागल बा, लागल नहीं थे, लोग यहां से भागल बा, अब जाके बिहार जागल बा। यही खेसरिया पागल बा जी। नवत रे एगो हमार बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह, वो महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहां चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी? तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। हमारे बड़े भाई मनोज भैया क्या बोल रहे हैं? तो सारी चीजें हैं यदुमुल्ला कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, छोड़िए। उस बात पे बताइए। तो मैं चाहता हूं कि ये भाषण का टाइम नहीं है, क्योंकि भैया को भी बहुत जगह जाना है और भैया की बहुत बिजी शेड्यूल है, और मुझे भी यहां से राघोपुर जाना है भैया के क्षेत्र में। तो हम चाहते हैं कि मेरे बड़े भैया अखिलेश भी आए और हमारे भाइयों को आशीर्वाद दे दो। हेलो, उठाइए दोनों हाथ, तालियां होनी चाहिए भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश यादव खेसारी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले आए हुए यहां पर और हमारे महागठबंधन के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी खेसारी लाल यादव जी को जिताने वाले सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं चुनाव देख रहा हूं और बिहार का चुनाव हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन जैसा चुनाव छपरा में चल रहा है ऐसा चुनाव कहीं किसी ने देखा नहीं होगा। और ये जन समर्थन बता रहा है मुझे, ये जो जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये चारों तरफ जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि अब की बारी अब की बारी तो खेसारी भाई जीत करके जा रहे हैं और छपरा के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार छप्पर फाड़ के वोट पड़ने जा रहा है, छप्पर फाड़ करके। मेरे साथियों, ये बिहार का चुनाव पूरा देश देख रहा है। जब कभी भी राजनीति संकट में आई है, अगर किसी ने दिशा देने का काम किया है तो यही बिहार की जनता ने दिशा दिखाने का काम किया है।
एक बार फिर राजनीति के ऊपर संकट है, एक बार फिर राजनीति के ऊपर संकट आ रहा है। अगर कोई इस संकट को बचाने जा रहा है तो वो हमारी बिहार की सम्मानित जनता इस संकट से बचाने जा रही है। इस बार नौजवानों का पलायन नहीं होने जा रहा है। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों का पलायन नहीं होगा। इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। और इस बार तो बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। ये जो महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, कौन है इसका जिम्मेदार? बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है? लोग कह रहे हैं 20 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ 20 साल इस सरकार के जो बिहार में थी और 10 साल दिल्ली वालों के, तो बताओ कितने सालों का आपको हिसाब किताब लेना है? और हमने तो पता लग गया इस बार एक ही भारी है सबके ऊपर, वो है केसरी खेसारी। बताओ खेसारी है भारी कि नहीं भारी? बहुत सारे लोगों को परेशानी आ गई है। अब तो ये यूपी वालों के जो बहुत सारे साथी हैं, जो कभी हम लोगों के भी साथी रहे हैं, वो ऊपर से तो बीजेपी के हैं लेकिन मन से वो खेसारी जी के हैं। उन पे दबाव है किसी बात का दबाव है, इसलिए वो बाहर हैं। वरना मनी मन उनकी भी इच्छा है कि खेसारी यहां से जीत करके जाएं, और ये खेसारी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी जीविका बहनों की 30,000 का महीने का वेतन होगा। गरीब माताओं बहनें जो खड़ी है दूर, जिनको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, उनको सम्मान देने जा रहे हैं। 2500 रुपया महीना उनको सम्मान देने का काम तेजस्वी जी करेंगे। ये जो महंगाई बढ़ी है, जिसका उत्सव मना रहे हैं जीएसटी, ये जीएसटी का उत्सव जो मनाया जा रहा है, जीएसटी किसने लगाई है? जीएसटी लगा करके महंगाई किसने बढ़ाई है? तो इस बार तेजस्वी जी ने तय किया है कि सिलेंडर भी आपको 500 रुपए में मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, खेसारी जी जीतेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो उन्होंने प्रण लिया है कि हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, हम उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये छपरा पटना से भी जुड़े और दिल्ली से भी जुड़े, और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, इधर तेजस्वी खेसारी सड़क बनाएंगे, 27 में समाजवादियों की सड़क सरकार बनेगी, उधर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कभी हमारे साथियों ने एक्सप्रेसवे पे चलने का काम किया होगा, है बड़ी रफ्तार वाली सड़क के नहीं है, वही सड़क, वही एक्सप्रेसवे यूपी के बॉर्डर तक, और तेजस्वी जी और खेसारी जी बिहार के बॉर्डर तक, हम दोनों मिलकर के यूपी और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। बताओ मदद करोगे? इस बार जिताओगे सब लोग? अगर ये अपने क्षेत्र में नंबर 1 है नंबर 1 की नहीं है? अब तो पहले तो हम भी कभी कभी दूसरों का गाना सुन लेते थे। जब से हम छोटे भाई के साथ आए हैं और छोटे भाई के गाने सुनने लगे, तो सबके गाने छोड़ दिए, केवल इन्हीं का गाना सुन रहे हैं। मदद करिए आप लोग सब मिलकर के। मैं एक बार फिर जो सत्वन यादव जी हैं,
खेसारी लाल जी, इनका चुनाव चिन्ह ये भूल तो नहीं जाओगे आप लोग, ये याद रखोगे। इतना वोट डालना कि बिहार की सबसे बड़ी जीत में शामिल हो जाएं हमारे खेसारी लाल छोटे भाई। सुनील सिंह जी मंच पर हैं, जिलान एमएलसी जी, अमरजीत यादव जी, देवेंद्र राम जी, छोटे लाल खरबार जो हमारे सांसद जी हैं, प्रीतम यादव जी, चंदमणि देव जी, अब्दुल कादिर खान साहब, जिलामुद्दीन साहब और तमाम हमारे जितने नेता हैं, मैं इन सबका धन्यवाद देता हूं। और मैं विशेष धन्यवाद यहाँ के नौजवान अपने माताओं बहनों का, नौजवानों का देता हूं। और इस पूरे भरोसे उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो सबका सब वोट खेसारी जी को मिलने जा रहा है। इसलिए मदद करिए सब लोग मिलकर के, जिताओगे आप, खेसारी जी जीतेंगे, फिर हम सब मिलकर के जीत का गाना गाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद, बधाई।